ओम शांति। बाबा ने एक टाइटल सभी आत्माओं को भी दिया है कि तुम सभी आत्माएं मास्टर त्रिकालदर्शी हो, यानी तुम खुद अपने भविष्य को जानते हो। तो तुम्हें स्वयं का अपना भविष्य भी तो चेक करना चाहिए ना कि तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है। तो तुम्हारे भविष्य का आधार क्या होगा, वो चेक कैसे करोगे? तो सबसे पहले चेक करने का आधार है समय। अगर आपका समय दिन भर में संसार की इच्छाएं और कामनाओं को पूरा करने में ही लगा पड़ा है तो आपका जीवन आने वाला समय तो दुखदायी है ही, लेकिन कल्प कल्पांतर का समय आपके जीवन में बहुत बड़ा दुख लाने वाला है। यह सत्य है, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनना यानी अच्छी तरीके से भविष्य का मूल्यांकन करना। जब आपको पता है कि संसार में जो भी चीजें तुम ढूंढ रहे हो उससे शांति नहीं मिलने वाली है, आत्मज्ञान का अर्थ ही तुम्हें समझ में आ गया है कि जो तुम्हें चाहिए वह संसार में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, तो तुम्हारी यात्रा भला किधर होनी चाहिए? अगर तुम्हारी यात्रा संसार की तरफ ही बोल रही है, पूरा दिन में आपका समय संसार की इच्छाएं और कामनाओं को पूरा करने में ही जा रहा है, अर्थात तुम्हारी भविष्य की लकीरें बड़ी चिंतादायक है, बहुत परेशानी वाली है। क्यों? क्योंकि तुम खुद अपने भाग्य की लकीरों जो है उसके ऊपर लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो, दुख की लकीरें खींच रहे हो। क्योंकि जितना तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करते जाओगे उतना ही तुम्हारे अंदर अधूरापन और बढ़ता जाएगा, तुम कभी संतुष्टता को प्राप्त नहीं कर पाओगे और ज्यादा बेचैनी होगी और तुम्हारे अंदर वो कामनाएं और तुम्हें परेशान करेगी कि और संसार में भागो और संसार में भागो। जब तुम्हें ये समझ आ चुकी है कि आज तक दुनिया की कोई भी आत्मा संसार में दौड़कर कभी शांति को नहीं पा पाई, कभी आनंद को नहीं पा पाई, लेकिन जिसने भीतर की यात्रा करी है वह उसकी बेचैनी जो है वो शांत हो गई है, आनंद उसको मिल गया है। जब यह समझ होने पर भी तुम अपना समय व्यर्थ कामों में लगा रहे हो और महत्वपूर्ण काम जैसे मुरली मंथन अगर सुनने में तुम्हारा समय नहीं जाता है, तुम इसके लिए बहाने बनाते हो, तुम्हारे पास अमृत वेला करने के लिए समय नहीं है, भगवान के ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए समय नहीं है, इसका अर्थ तुम्हारे से ज्यादा बड़ा अज्ञानी नहीं है। यानी अज्ञानी नहीं है, इसका अर्थ है कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में है, क्योंकि अभी तुम्हें अपना भविष्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करते हैं कि तुम अभी अपना समय कहाँ पर दे रहे हो। पूरा दिन बेहोशी में काम कर रहे हो, बीच बीच में होश आए तो जरा अपने आप से पूछो कि मेरा यह काम क्या महत्वपूर्ण है? अगर महत्वपूर्ण है तो करो, लेकिन महत्वपूर्ण काम तो एक ही हो सकता है कि सत्य के मार्ग की तरफ यात्रा करना। कर्म भी कर रहे हो तो निष्काम कर्म हो, ऐसा तो है नहीं कि कर्म को छोड़ दो, लेकिन जो कर्म कर रहे हो, कामनावश कर्म कर रहे हो तो अपना समय जो है वो आप बेचैनी के लिए बना रहे हो। आपके भविष्य में जिन जिन चीजों का आपको अहंकार है उससे बहुत बड़ा दुख आने वाला है, यह बात तो 100% पक्की है। क्यों? क्योंकि जो भ्रम है कि जिन चीजों से वो भरा जा रहा है, जिसको धन का अहंकार है, उसको धन से बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली है, क्योंकि इस अहंकार में कहीं पर भी सुख दिखाई देता है, लेकिन सुख के पीछे बहुत बड़ा दुख होता है। माया की सबसे बड़ी विशेषता ही यही होती है कि वह पहले सुख के रूप में आती है और फिर बाद में दुख बन जाती है। तभी आपने देखा होगा कि जिस आत्माओं से आप ज्यादा दुखी हो, संसार की जिन जो चीजें आपको परेशान कर रही है, सबसे पहले उन्होंने आपको सुख का अनुभव कराया, सुख का स्वाद चटकाया और जिससे आपको भ्रम में डाला। तो अभी भी आप चेक कर लो, क्योंकि अब तो समय बिल्कुल ना के बराबर बचा हुआ है। अभी भी इस भ्रम में अगर जीना चाहते हो, इस झूठी कामनाओं में जीना चाहते हो, अशुद्ध मैं के अंदर जीवन जीना चाहते हो, तो आपके पास बहुत बड़ी परेशानियों के बंडल आने वाले हैं। आपकी कोरियर आप तक पहुंचने की देरी है, क्योंकि आप बहुत बड़ी अज्ञानता में ही तो जी रहे हो। और अज्ञानी आत्मा जो है वह इतनी खतरनाक नहीं होती है जितनी आदि ज्ञानी, यानी आपने तो ज्ञान लिया है लेकिन अंदर मन के स्मृति स्वरूप तक लिया है। तो जब आप सब कुछ जानते हो कि
मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, समय गलत दिशा में लेकर के जा रहा हूँ, तो फिर आपकी यात्रा, आत्मिक यात्रा कैसी हुई? अगर आपके पास दो रास्ते हैं तो जहां पर आपको पहुंचना है, अगर उस रास्ते के विपरीत दिशा में आप जा रहे हो तो आप तो उस स्थान से दूर हो रहे हो, तो भगवान से आप बहुत ज्यादा दूर हो रहे हो, जो भगवान इसी जन्म में मिल सकता है। यही वो जन्म है जब भगवान से आप सब कुछ पा सकते हो। तो फिर आपका अंत समय कैसा होने वाला है? एक तो अहंकार को मिटाने के लिए बहुत बड़ा आपका ऑपरेशन होगा, यानी सर्जरी। कहने का अर्थ है जिसका जितना बड़ा अहंकार है उसको उतनी ही तकलीफें लास्ट में ज्यादा होने वाली है। किसी का बड़ी घाट है तो बड़ा ऑपरेशन होता है बड़ी बीमारी का, छोटी बीमारी है तो छोटा ऑपरेशन होगा। तो आप अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हो। और जिन आत्माओं ने अहंकार को जीरो कर दिया है, अहंकार को शून्यता की तरफ ले जा रहे हैं, जिन आत्माओं के कर्म निष्काम कर्म होते जा रहे हैं, जिनका हृदय में परमात्मा प्रेम उतरता जा रहा है, जिनके कदम आत्मा की तरफ यात्रा कर रहे हैं, जो शुद्ध मन के लालसा में आगे बढ़ रहे हैं, भले वो धीरे बढ़ रहे, फास्ट दौड़ रहे, लेकिन अगर उनकी दिशा सही है तो समझ लेना वो आत्माएं जन्म जन्मांतर के लिए अपने भाग्य का निर्माण कर रही है। उनके जीवन में सदा काल का सुख रहेगा, सदा काल का आनंद रहेगा, उनका मन सदा काल के लिए विश्राम अवस्था को पाएगा। ऐसा विश्राम जहां पर कोई चिंता नहीं, जहां पर कोई भय नहीं, जहां पर कोई डर नहीं। तो आप अपने आप को देखो कि आपके पास तो दो रास्ते हैं, एक तो अहंकार की तरफ बढ़ रहे हो और एक रास्ता है भगवान की तरफ बढ़ने का। अगर अभी भी आपने सही चुनाव नहीं किया है और थोड़ा अहंकार के रास्ते पर चलते हो, फिर थोड़ी देर आप वापिस सत्य के मार्ग पर चलते हो, तो दोनों नावों में कदम रखने वाली आत्मा तो और ज्यादा खतरनाक होती है। उसको अहंकार से भी चोट मिलेगी और इधर भगवान से भी चोट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वह तो किसी का भी नहीं हो पाया, वह तो किसी का भी विश्वास नहीं जीत पाया ना। तो इधर अहंकार से तो चोट मिलेगी, इधर भगवान भी तुम्हें क्या कहेगा कि मैंने तुझे इतना अच्छा मार्ग दिखाया था, तूने चुनाव नहीं किया, तूने दोनों पर पकड़ करके चला, तो दोनों तरफ से दुख आएंगे। तो जो अधूरा ज्ञानी आत्मा है, जो दोनों नाव में कदम करके रखा है, उसको तो चारों तरफ से उसकी बेइज्जती होने वाली है। क्योंकि आपके जो आसपास की गली मोहल्ले वाली आत्मा है वो अंत समय में कहेंगी कि हमें तो चलो ज्ञान नहीं था, हमें तो समझ नहीं थी, भगवान की समझ नहीं थी, अहंकार की समझ नहीं थी, हमें अपनी बीमारी का ही पता नहीं था कि हमारे अंदर ये अहंकार जैसी बहुत बड़ी बीमारी है। तुम्हें तो पता था कि मेरी बीमारी है, तो भी तुमने समय रहते इलाज क्यों नहीं कराया? तुमने भगवान की बातों को क्यों नहीं माना? भगवान की श्रीमत पर क्यों नहीं चले? उस रास्ते को क्यों नहीं अपनाया? तब क्या आपके पास उन प्रश्नों के समाधान होंगे? उस समय सिर्फ आपके पास खून के आंसू के अलावा कुछ भी नहीं होगा। वैसे तो खून के आंसू भी जल्दी ही सबके आने वाले हैं, क्योंकि कटु सत्य है, क्योंकि अब समय नाजुक है ना के बराबर। अगर अभी भी अहंकार जो वास्तव में बहुत बड़ी बीमारी है, अच्छा अगर आपको बोला जाए कि जो जीवन अभी आपने जिया है अंतिम, उसको अगर वापिस जीने के लिए बोला जाए तो शायद कोई भी आत्मा वापिस वह जीवन जीने को तैयार नहीं होंगी। जो भी जीवन अभी बचपन से बड़े हुए हो वापिस जिया जाए, क्यों नहीं तैयार होंगे? क्योंकि आपने अपने जीवन में बेचैनी, दुख और अशांति को ही पाया है। तो जब इतना जीवन में आपने अनुभव किया कि बाहर बेचैनी है, अशांति है, दुख है, तो वही जीवन वापिस कंटिन्यू क्यों रखना चाहते हो? अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं लाना चाहते हो? अपने अंदर परिवर्तन क्यों नहीं लाना चाहते हो? तो सभी आत्माएं ज्ञान को जानती हैं, समझती है कि यह बहुत गलत है, अहंकार गलत है, संसार झूठ है, झूठ की दुनिया में जीने से अशांति ही मिलेगी, लेकिन सत्य पर इसलिए नहीं चलना चाहती है क्योंकि ज्ञान अंदर इकट्ठा किया है, लेकिन ज्ञान को धरातल पर लाने के लिए मेहनत लगती है, साहस चाहिए, पीड़ा सहन करनी पड़ती है। ज्ञान ऐसे धरती पर नहीं उतर सकता है। तो जो ज्ञान हमने मन में इकट्ठा किया है, जो समझ भगवान ने हमें दी है, आप सभी जानते हैं योग करना चाहिए, आप सभी जानते हैं कि मोह लगाव में नहीं रहना है, आप सभी जानते हैं कि कामनाओं करने से जीवन में दुख ही आने वाले, फिर भी कामनाएं क्यों कर रहे हो? क्योंकि ज्ञान को धरती पर, धरातल पर लाने की हिम्मत नहीं है। अगर जो आत्मा है वो साहस दिखा दे, जो बीज फूटने को तैयार है वही तो फल बनेगा। जो बीज फूटेगा ही नहीं, अपनी खोल से बाहर निकलेगा ही नहीं, भला वह कैसे पेड़ बनेगा? वह हिम्मत, वह साहस, वो शक्ति अभी दिखानी है, क्योंकि अभी नहीं
नहीं दिखाई तो कभी नहीं। यही समय है जब तुम्हें जीवन के सारे साहस, सारी शक्ति को इकट्ठा कर दो, अपनी सारी सामर्थ्य लगा दो सत्य पर चलने की, अपनी सारी ताकत लगा दो सत्य पर चलने की। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन सत्य का मार्ग आपका हिले नहीं। अगर आपने इसी पल भी निर्णय ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी प्रतिज्ञा रोज दोहराओ कि चाहे कुछ भी आ जाए, कई रिश्ते नातों को मुझे छोड़ना पड़े, चाहे देह भान के अंदर धन दौलत को छोड़ना पड़े, इस देह भान को छोड़ना पड़े, चाहे मुझे कैसी भी कामनाओं को छोड़ना पड़े, मुझे तो सत्य के मार्ग पर बढ़ना ही है। जो भगवान मुझे चलाना चाह रहा है, जो भगवान मुझ पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, आप एक बार दृढ़ संकल्प कर दो। अगर आपने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प कर दिया तो भगवान की 1000 गुना मदद मिलेगी। जो सोचता है वह कर नहीं पाता है, और जो करता है वो सोचता नहीं, सीधा आगे बढ़ता है। तो बिना सोचे समझे अब तो जब सही मार्ग मिल गया है तो सोचने की जरूरत क्या। जहां गलत काम करते हैं वहां तो तुमने सोचा नहीं, जहां धन दूसरों से लूटना है वहां तुमने सोचा नहीं, जहां तुमने मोह को बढ़ाया वहां तुमने सोचा नहीं, गलत जगह प्रेम कर बैठे वहां पर तुमने कुछ भी सोचा नहीं, हर जगह अहंकार को बढ़ाना वहां तुमने कुछ सोचा नहीं। तो सत्य के मार्ग पर जो सच्चा मार्ग है, जो तुम्हें सुख देने वाला है, जो तुम्हें शांति देने वाला है, जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के लिए भीतर की संपदा इकट्ठा करने वाला है, उस पर क्यों सोच विचार करते हो। उस पर तो तुम्हें बड़ी खुशी और उमंग उत्साह से चल लेना चाहिए। अब तुम न दाएं देखो न बाएं देखो, जो दाएं बाएं देखेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो चीजें उसको रोक देगी। तुम्हें तो यात्रा पर जाना है तो लक्ष्य तुम्हें मंजिल पर रखना चाहिए। जन्म यानी मृत्यु से पहले वो लक्ष्य हासिल हो जाए तो जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। सुख दुख से बाहर तुम्हारा महाजीवन तुम्हें इंतजार कर रहा है। वह परम मौन, परम शांति तुम्हें पुकार रही है, वह परम आनंद तुम्हें पुकार रहा है कि हे मेरे लाडले बच्चे आ जाओ। इस माया में कुछ भी नहीं रखा है, अपना समय अपनी शक्ति इस यात्रा में लगा दो। जितनी पूरी सामर्थ्य है वो पूरी सामर्थ्य इस सत्य के मार्ग पर चलने पर लगा दो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वह कीमत इस शांति से बड़ी नहीं होगी, वह कीमत इस आनंद से बड़ी नहीं होगी। तो चाहे कुछ भी न्यौछावर करना पड़े, चाहे खुद को मर मिटना पड़े, खुद को समाप्त होना पड़े, लेकिन मुझे वह सत्य पर पहुंचना है। जो सत्य पर कुर्बान होने के लिए तैयार है, कुर्बान यानी अपने अहंकार को त्यागने के लिए तैयार है, अपने अहंकार रूपी गर्दन को न्यौछावर करने के लिए तैयार है, वही आत्मा सत्य तक पहुंच सकती है। तो अभी आपको वह साहस दिखाना ही होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर तुमने अभी साहस नहीं दिखाया तो एक एक दिन, एक एक पल, एक एक सेकंड तो समय ऐसा जा ही रहा है। हर सेकंड का यूज करो। आप कहते हो भगवान की बातें करने में सुनने का समय नहीं है, आप चाय पीने में 20 मिनट लगा देते हो। चाहो ना तो व्यर्थ कामों के अंदर अगर पूछा जाए, अगर 3 महीना भी अगर आप अपने आप से पूछ लो कि मेरा यह समय में कहाँ जा रहा है, क्या समय मेरा महत्वपूर्ण काम में जा रहा है, अगर 3 महीना भी अपने आप को होश में रख लो, अपने आप को ईमानदारी से जगा करके रख लो कि मुझे भगवान क्या कह रहा है, मुझे भगवान पुकार रहा है, भगवान मुझसे प्यार करता है। एक ही दुनिया में है जो मेरा भला सोच सकता है, वह है स्वयं भगवान। भगवान के अलावा आपका कोई भला नहीं सोच सकता है। कोई अहंकार वाला व्यक्ति आपका सच्चा प्रेम आपको कर ही नहीं सकता है। कोई अहंकार वाली आत्मा आपको सच्चा सुख दे ही नहीं सकती है। जब इन सबसे दुखी मिलना है, जब इन सबसे परेशानी ही मिलनी है, और आप भी अहंकार में रह करके जो सोचते हो कि मैं परिवार को सुख देने वाला हूँ, बहुत बड़े भ्रम में हो। अगर तुम परिवार को सुख देने वाले होते या परिवार को सुख देते तो इतने समय आप उन परिवार के साथ ही तो रह रहे हो। आपसे तो कोई संतुष्ट है ही नहीं, आपसे तो कोई खुश है ही नहीं। इसका अर्थ है कि तुम्हारे सारे प्रयास गलत दिशा में थे, तुम गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। जो तुम कर्म कर रहे थे उस कर्म से तो उल्टे उनको दुख ही पहुंच रहे। तो भला उन कर्मों को छोड़ने में क्या दिक्कत है? अभी भी कौन सी तुम गलत फहमी पाल करके बैठे हो कि इस परिवार के लिए मैं कुछ करूंगा तो ये मुझसे खुश हो जाएंगे। इसका अर्थ
ये नहीं कि परिवार के लिए कुछ करना बंद कर दो, परिवार के लिए निष्काम कर्म करना चालू कर दो, सत्यता वाले कर्म करना चालू कर दो, उनको कल्याण की भावना से देखकर सत्य मार्ग पर चलाने के लिए वह ज्ञान और नॉलेज के आधार पर भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनका कल्याण करो। अपने द्वारा बताए हुए रास्तों से तुम उनका कल्याण कर नहीं सकते, तुम्हारे जितने रास्ते थे वो गलत थे, इसीलिए तो भगवान को आने की जरूरत पड़ी। तो अपनी मन मत का अर्थ यही है कि तुम अपने तरीके से लोगों को सुख देना चाहते हो, वो तुम्हारे द्वारा अपनाए हुए जितने भी सुख हैं वो सारे दुख के कारण ही बन गए। तुमने घर बनाए तो प्रॉपर्टी के झगड़े चालू हो गए, तुमने बच्चों को पढ़ाए तो वही लोग जवाब देना चालू हो गए, तुमने बच्चों की शादी कराई तो बहू से ही तुम्हें परेशानी चालू हो गई। तो तुमने जितने भी शांति के मार्ग अपनाने के लिए कई सारे मंदिर बने तो वो मंदिरों में और झगड़े चालू हो गए, है ना। तो क्या हो गया है, यानी अब हमें वह अहंकार वाला जो मार्ग है वह छोड़ना होगा, क्योंकि अगर अभी भी तुमने वह अहंकार वाला मार्ग नहीं छोड़ा, अगर तुमने अभी भी सही चुनाव नहीं किया, तो सच बताता हूं तुम जन्म जन्मांतर के लिए हमेशा अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी समय तो भगवान मिला है। हर जन्म में तुम्हें भगवान नहीं समझाएगा, जन्म तो तुम्हें हर बार मिलते जाएंगे, लेकिन हर जन्म में क्या भगवान तुम्हें मिलेगा? क्या हर जन्म में तुम्हें भगवान के द्वारा भाग्य बनाने का अवसर मिलेगा? क्या हर समय तुम्हें भीतर की संपदा इकट्ठी करने का समय मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। यही तो वो समय है जब तुम भाग्य बना सकते हो, यही वो समय है जो सत्य को जान सकते हो, यही वो समय है जिसके द्वारा तुम जन्म जन्मांतर जो है वो सफल बना सकते हो। तो जरा समय को पहचानो, एक एक सेकंड इसका यूज करो। अभी अपना समय बिल्कुल कामनाओं में व्यस्त मत करो, संसार के अहंकार वाले मार्गों में, झूठे सुख में अपना समय व्यर्थ मत गवाओ। इसलिए भगवान अभी अंतिम समय में एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें सारी चीज की जानकारी दे दी, समझ दे दी, अब तो बाबा अंतिम में एक ही बात कह रहे हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, अभी तुम अपने आप पर दया करो, रहम करो। तुम अपने आप पर रहम करके ही तुम अपना उद्धार कर सकते हो, तुम अपने आप पर रहम करके ही दुख, अशांति और पीड़ा की दुनिया से बाहर निकल सकते हो। जीते जी सूक्ष्म मृत्यु को प्राप्त करेगा, यानी अहंकार को जो अपने अंदर मार लेगा वह सत्य को उपलब्ध होगा, वो सारी दुनिया के लिए कल्याणकारी होगा। अगर तुमने अहंकार को बनाए रखा है तो तुम स्वयं के लिए तो विनाशकारी हो ही, लेकिन सारी दुनिया के लिए भी तुम दुखदायी बन जाओगे। कोई अहंकारी व्यक्ति कभी किसी को सुख नहीं दे सकता है। अहंकारी व्यक्ति से प्रकृति को, पांचों तत्वों को भी दुख और परेशानी ही मिलती है, क्योंकि अहंकार वृत्ति के अंदर मैं और मेरापन होता है, और जहां पर मैं और मेरा है वह सारी संसार को दुश्मन समझता है। जिसको वो मेरा मानता है बाकी सब चीजें उसके लिए पराई हो गई। अगर कोई कहता है मेरा बच्चा है तो सारी संसार की दूसरी बच्चे वो पराये हो गए, तो वो संसार से हिंसा का ही रास्ता अपनाएगा। क्यों? क्योंकि संसार से जिन जिन आत्माओं से उसकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो रही है वो सारे उसके दुश्मन बन जाएंगे। तो आप दिन ब दिन दुश्मनी तो बढ़ाते जा रहे हो। जो लोग आपकी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं वो आपको प्रेम वाले लगेंगे, वो अच्छे लगेंगे, और जो आपकी कामनाओं में बाधा बन रहे वो दुश्मन बढ़ते जाएंगे। तभी तो एक दूसरे से दुश्मनियां इतनी बढ़ती जा रही है। तो क्या पता आपकी इस कामनाओं, आप भी तो कई सारी आत्माएं ऐसी हैं जिनकी कामनाओं के अंदर आप बाधा बन रहे हो, तो कहीं आप वो दूसरे लोगों के दुश्मन बन जाओगे। तभी तो लास्ट के समय में ये लाठी का युद्ध होगा, एक दूसरे के कान काट जाएंगे, हाथ काट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अहंकार वाला व्यक्ति ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। तो भारत में बहुत महाभारत की लड़ाई ऐसी बम वाली नहीं होगी, खूने नाहक खेल होगा, भगवान ने कहा है। तो खूने नाहक खेल किस तरह का होगा? सबके अहंकार को मिटाने के लिए। जो जितना अहंकारी है उसके दुश्मन उतने ही होंगे। अभी कोई अहंकारी उसको सोचता है कि किसी के बोलने की मेरे को हिम्मत नहीं है, लेकिन शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो कुत्ते भी उस पर हावी हो जाते हैं। शेर जब तक जवान है तब तक उसका दबदबा है। तो जब आपका अहंकार आपको ले डूबेगा, अर्थात अहंकार की ताकत थोड़ी सी कम हुई, थोड़ी सी अहंकार की ताकत क्षीण हुई, तो आपके आसपास वाले गली के वही कुत्ते ही बोलेंगे उसको, छोटे अहंकार वालों को। वो सभी इकट्ठे हो जाएंगे, असत्य की असत्य से लड़ाई होगी। जीतेगा कोई असत्य, क्योंकि सत्य तो जीतने से रहा, सत्य तो अंदर भीतर है।
तो इस तरीके से अभी आप देखो कि आप अपना भविष्य क्या देखते हो। अगर वही भविष्य बना के चलोगे तो फिर खूने नहाए खेल के लिए तैयार हो जाओ। और अगर तुम भीतर की यात्रा करते हो, सत्य पर मौजूद रहते हो, तो तुम्हारी दुश्मनी किसी से नहीं, तो तुम्हारा खूने नहाए खेल में तुम्हारा रोल ही कुछ नहीं है। तुम्हें तो इस रोल के अंदर साक्षी भाव मिल जाएगा। तुम तो एक जगह से सत्य पर खड़े हो जाओगे, सब चीज में संभाव हो जाएगा। तुम तो शांति के दूत बन जाओगे, प्रेम के दूत बन जाओगे, आनंद के दूत बन जाओगे, भगवान की सेना में खड़े हो जाओगे, भगवान के साथी और सहयोगी हो जाओगे, और उस युद्ध में भगवान खुद तुम्हारा सारथी बन जाएगा। अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण बताते हैं ना, तो ये जो महाभारत की महायुद्ध की लड़ाई अभी खूने नाहक खेल होने वाला है, उसमें चयन करो कि क्या कृष्ण मेरा सारथी रहे, क्या भगवान मेरा सारथी रहे। अगर अहंकार को सारथी बना करके चलोगे तो फिर तुम्हारे तरफ चारों तरफ से तुम्हारे पास हमले आने वाले हैं, है ना। धन का हमला, रिश्तेदारों का हमला, समाज का हमला, अरे ये तो छोड़ो, शरीर की पीड़ाएं, बीमारियों का हमला भी भयंकर तुम्हारे पास आने वाला है। तो तुम भला कैसे रक्षा कर पाओगे अपनी। इसलिए अभी समय है कि तुम भगवान को सारथी बना दो, ताकि तुम्हारे रथ के पहिए कर्ण की तरह धसे नहीं, तुम्हारा वध द्रोणाचार्य की तरह न हो, तुम्हारा जीवन जो है वह सार्थक हो जाए। तो इस लड़ाई को सार्थक यानी धर्म की लड़ाई बना दोगे। धर्म युद्ध में आप किसके पक्ष में खड़े रहना चाहते हो? क्या अहंकार के पक्ष में खड़े रहना चाहते हो सकता है अहंकार के पक्ष में आपके दोस्त, वाइफ, पत्नी, बच्चे सभी अहंकार के पक्ष में खड़े हो, अधर्म के रास्ते में हो, लेकिन तुम्हें तो चयन मिला है कि कौन सा मार्ग चयन करना है। तुम्हें तो स्वधर्म का साथ देना है, और स्वधर्म का नियम क्या है? प्रेम और ज्ञान का मार्ग, है ना। तो भगवान के साथ अभी भी खड़े हो जाओ, भगवान को विश्वास दिलाओ कि मैं धर्म के मार्ग में खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो प्रैक्टिकल में दिखाओ, उस रास्ते पर चल करके दिखाओ, ज्ञान को धरातल पर उतार करके दिखाओ, तब कहेंगे कि तुम भगवान की तरफ हो, धर्म युद्ध में तुम धर्म की तरफ खड़े हो। तो चयन करो, अपने आप से पूछो कि आप अधर्म की तरफ खड़े हो या धर्म की तरफ खड़े हो। क्योंकि अगर अभी तुमने निर्णय नहीं लिया और सबको धोखे में रख रहे हो, है, इधर बाबा के को कह रहे हो कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, इधर अहंकार वाली आत्माओं को कहते हो कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, तो यह चालाकी अभी चलने वाली नहीं है। अब समय चालाकियों का नहीं रहा। यह चालाकी जो तुम कर रहे हो वह स्वयं के साथ होने वाली है। यह जो तुम धोखा दूसरे को दे रहे हो वो स्वयं के साथ धोखा दे रहे हो। अब तो समय है दिल को शुद्ध, साफ दिल का हृदय रूपी दर्पण जो है वो क्लियर रहे, स्वच्छता रहे, क्लियरिटी रहे, अंदर बाहर क्लियर रहे, सबको क्लियर बताया जाए कि हम तो भगवान की तरफ ही खड़े हैं, हम सत्यता की तरफ ही खड़े हैं, हम सच के मार्ग के लिए ही तैयार हैं, और सच के मार्ग पर गर्दन भी कटे तो हमें डर नहीं है। यह संदेश सबको पहुंचना चाहिए, अपने आप पर भी यह बातें क्लियर होनी चाहिए। तो आज के टॉपिक में यही बात थी कि अपने आप पर तुम दया करो, अपने आप पर तुम रहम करो। तो जितना आज अगर तुम्हारे ज्ञान का नेत्र खुल गया होगा तो समझ लेना आपका भाग्य बन जाएगा। चुनाव आपको इसी पल करना है, इसी सेकंड करना है, समय को सच्चे काम में लगाना है, एक एक सेकंड का उपयोग करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज की बात से आपको क्या समझ में आया? कौन कौन आत्माएं तैयार है सही चुनाव करने के लिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिसके अंदर हिम्मत है ज्ञान को धरातल पर लाने की, वह जो हिम्मत है वह जरूर दिखाए। और जो आत्माएं अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम चुनाव और कैसे बढ़िया करें, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप ओम शांति लिखें, सेंटर का एड्रेस लिखें, तो फिर आपको वहां पर वो सारी विधियां बताई जाएंगी। तो फिर ऐसे ही नए सेशनों के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।